एक्सपोर्ट तो समझ भी आता, इतनी परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन ये तो उल्टा कम हो गई है। अगर हम फिस्कल ईयर के भी 6 माह को देखें तो पिछले साल की निस्बत $1 अरब की कमी है। तो अब ये ओवरनाइट तो हमारी हुकूमत कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं कम कर सकती, तो फिर एक्सपोर्ट्स हम कैसे बढ़ाएंगे? पहला साल तो गुजर गया, 5 साल का प्लान था, अगले 4 सालों में अब कौन से ऐसे इनकलाबी इकदाम होंगे कि कॉस्ट भी अंडर कंट्रोल हो जाए और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकें? देखिए, एक तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट की इस वक्त कोशिश ये है कि तकरीबन को 10 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम हो जाए। अब गवर्नमेंट उसमें किस हद तक कामयाब होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें होमवर्क गवर्नमेंट ने कर लिया है और वो 10 रुपए यूनिट बिजली की कीमत इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए कम करने जा रहे हैं और होपफुली ये काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो फिर इसके नतीजे में हमारी $2-3 अरब की तो एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से बैंक मार्कअप का है, वो भी अगर कम हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल बिजली की कीमत ही कम हो जाए तो आई थिंक इससे भी अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। दूसरा ये कि सैलाबों की वजह से जो हमारी राइस की जो थी क्रॉप, उसको खासा नुकसान पहुंचा और हमारी जो राइस में एक्सपोर्ट्स थी वो कोई 38% ड्रॉप हुई है। उसकी 2 रीजन है, एक तो हमारी क्रॉप को प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से, फ्लड की वजह से, और दूसरा चूंकि 2-3 साल से इंडिया मार्केट से आउट था, उनके इंटरनेशनल कुछ इशूज थे लीगल, तो इंडिया वापस आ गया है, तो उसने आगे अपनी मार्केट दोबारा एक्वायर करनी शुरू किया है और उनकी राइस की जो प्राइस है वो कम है हमारी निस्बत, तो वो इंडिया के आने से भी हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, तो वहाँ से भी हमें हिट हुई है। और फिर उसको हमने कुछ कोशिश की है, हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो 17% इंक्रीज हुई हैं और आईटी की एक्सपोर्ट अगले 6 महीने में आई होप कि वो तकरीबन 25% मजीद इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा गैर रिवायती शोबों पे जाके और अपनी एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना होगा, तो उसके नतीजे में ये मतलब आप सब मिला के देखेंगे अगर तो नेट ऑफ हो जाएगा ये सारा आपका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो फॉरेन रेमिटेंस से इंशाल्लाह ये नेट ऑफ हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।